जो मनो ऋतिक सर से पूछो, सर इज हियर फॉर यू गाइस। शाम तक है, प्लीज रिकॉर्डिंग अभी मत करना, अपन लोग बाद में करते हैं ऋतिक सर के साथ क्या फोटो। बोला? जो मन हो वो पूछो। जो मनो वो पूछो सर। जो मन मतलब कुछ भी पूछ लेंगे ये। सर बच्चे क्या ही पूछ लेंगे यार। सर आप जानते नहीं हो इन्हें। हैं मैं जानता हूँ इन्हें, तुम तो जानते, मतलब सब पढ़ते हो ना मुझसे, सबने पढ़ रखा है ना। तो सर फिर ये तो एक वर्ड बोलता हूँ, मतलब पूरा नहीं बोलता मैं क्लास में, एच बोलता हूँ। ये सब के सब वो हैं, सब समझते तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? सही में पढ़ते हो मतलब। एक आप सी से भी कुछ बोलते हो। सी से कुछ नहीं बोलता भाई। सी से क्या बोलता हूँ? चपड़ गंजू। हाँ 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 ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, हाँ चप्पड़ गंजू बोलता हूँ हाँ। चलो थैंक यू। ओके। इसका रिप्लाई करना है क्या? एक सेकंड देना यार, शायद माइक नहीं चल रहा है। चल रहा है? हाँ जी सर, एक तो पहले ही प्रपोजल आ गया यार। प्रपोजल नहीं है सर, क्रश बोला है। क्या नाम है आपका? आनवी। इसका क्या मतलब होता है? लीडर। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्रश का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? आप मैंने बोला था ये कुछ भी बोल सकते हैं। सर ये तो मतलब कमेंट्स में भी दिख जाता है। अरे नहीं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तुम लोग भी सब मेरे क्रश हो, बट उस तरीके से नहीं। गलत सवाल पूछा यार। सर क्या पढ़ाई में सक्सेसफुल होना ज़रूरी है? नहीं, जिंदगी में सक्सेसफुल होना जरूरी है, मतलब हाँ जरूरी है, जरूरी है। सर ये आप मास्टर वाले आंसर दे रहे हो कि बड़े भाई वाले? नहीं नहीं यार, तुझे पता नहीं क्या ये चीज? तू कौन से यूट्यूबर्स को फॉलो करता है? करता तो होगा। हाँ हाँ। कौन से तेरे फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है? बीस्ट बॉय। हाँ, बीस्ट बॉय, हाँ। और कैरी। कैरी मिनाटी, हाँ। कैरी मिनाटी। राउंड 12। क्या? राउंड राउंड टू हेल। तेरे नजर में ये सक्सेसफुल है? आई गेस यस है। हाँ, है बिल्कुल है, तो बिल्कुल तेरे को तेरा आंसर मिल ही गया है ना। और किसी को कुछ है सवाल क्या? ओके सर, सो अभी हम 10th में हैं, मोस्ट ऑफ द किड्स यहाँ पे 10th वाले हैं और आप भी 10th में रहे होंगे। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम सारे मतलब रिलेशनशिप में अगर आए तो क्या आप हाँ, सपोर्ट मैं सोच रहा था हम करोगे? सारे रिलेशनशिप में हैं। हाँ, तो आप क्या सपोर्ट करोगे इसे? हाँ, आप भी 10th में रहे होगे तो क्या आप रिलेशनशिप में थे 10th में? या 10th 12th बोर्ड्स वाले इयर्स में? भाई सर को देख के लगता है कि सर कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे। नहीं। ओ एक सेकंड, कुछ भी नहीं नहीं। तो आप ये पूछ रहे हो कि मैं सपोर्ट करता हूं कि नहीं, हाँ, और मैं था कि नहीं? हाँ। सच बोलना है क्या यार? सर मैं था बट वो ऐसा था, मतलब मतलब बट वो वैसा वाला नहीं था, वो सैयारा वाला जो वो चल रहा है ना आजकल, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ऐसा वाला नहीं था वो। बस मतलब एक तरीके से उस समय रिलेशनशिप क्या होता है यार, बहुत गहरी दोस्ती किसी लड़की से, उस चीज को रिलेशनशिप कह सकते हो। तो मैं था, ऐसा नहीं था कि निब्बा निब्बो की तरह रात में शादी करोगी तुम, ऐसा नहीं था कि तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा, वादे कर रहे हैं, रोहन से बात मत कर, अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, और अगर तुम लोग पूछ रहे हो कि क्या मैं इसी को सपोर्ट करता हूँ, यार देखो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को मत बताना। मतलब अगर तुम्हारे पेरेंट्स खुले हुए हैं, खुले विचार के हैं, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे होंगे, तो आप उनसे बिल्कुल शेयर कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप लाइफ की बहुत सारी चीजें अपोजिट जेंडर से सीखते हो, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, क्योंकि यूजुअली लड़कों के बीच में हम बस एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मतलब मैं अपना बता सकता हूं, क्योंकि मैं लड़का हूं, तो मैं तो एक लड़की से बहुत ज्यादा सीखता हूं, ठीक है। हम बस एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं ना, शायद ही कभी दिल की बात ऐसे 5 लोगों के बीच में बैठ के करेंगे, नहीं करते? करते हैं क्या? एक से शायद कर सकते हैं, एक बहुत ही कम यार, मतलब बहुत ही कम, बहुत रेयर। और आजकल भी अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं या फिर किसी नए इंसान से मिलता हूं, तो हम लोग यूजुअली करियर की बात करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये बात करते हैं, कभी भी इस बारे में बात नहीं करते कि अंदर से कैसे हैं, मतलब, है ना। तो लेकिन वो बात हम लड़कियों से कर लेते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो बहुत हेल्पफुल होता है। ये तो सर आपने बता दी अपनी, जो जब आप 10th में थे। हाँ, अभी का बताओ। अभी तो तुम्हें पता ही है, नहीं पता क्या? पता ही है ना? नहीं पता? अबे क्या मजाक कर रहे हो? क्या लग रहा हूं मैं क्या तुम्हें? क्या? ये बताओ, खुश लग रहा हूं कि नहीं? खुश लग रहा हूं ना? बस मिल गया आंसर, और क्या।
बढ़िया घुमाया सर आपने। बाकी कुछ इसमें गलत नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज होनी चाहिए यार, है ना। मेरे को ऐसा लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो गलत है। अगर तुम्हारे करियर, तुम्हारी लाइफ, तुमको खुद को बनाना है, लाइफ में कुछ करना है ना, तो वो वाला चीज, एक डायलॉग है मुझे याद आ रहा है, वो ये जवानी है दीवानी का, कि तुमने देखी है? हाँ, यस सर। है ना। तो 22 पे 22 पे पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे शादी, फिर 30 पे बच्चे, और फिर 60 पे रिटायरमेंट। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहते हैं, है ना। हम तो दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं, आसमान से छलांग लगाना चाहते हैं। वो भी बोलता है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता। तो मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम खुद होने चाहिए तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे माँ बाप होने चाहिए। सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में आप उनको रख सकते हो, और सेम गोज टू द अदर पर्सन, वो भी आपको सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में रख सकते हो। और इस बात का बुरा नहीं मानना है कि रो रहे हैं, है ना। हाँ अरे यार, हाँ और पूछो यार तुम लोग। ये लड़का है यहाँ पे सर बीच तो में। इसी से रिलेटिंग आपको एक क्वेश्चन पूछना था कि आपकी शादी कब हो रही है? मेरी शादी कब हो रही है? यार सर की शादी को- हो चुकी है। हाँ, तो मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन आएगा। अब मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ, दो तीन आंसर करना चाहें। क्यों पूछते हो तुम ये सवाल मुझसे? बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आता है। क्यूरियोसिटी। क्या क्या क्यूरियोसिटी? सर क्यूरियोसिटी है। हमारे टीचर का क्या चल रहा है? अच्छा, और उससे क्या अच्छा, मतलब अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा? पता नहीं सर, डोपामिन। आप कह रहे थे क्यूरियोसिटी होती है, किस चीज की क्यूरियोसिटी होती है? सर आप देखो, हमें पढ़ाते हो हाँ। तो हमें ऑफ कोर्स जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें तुम्हारे मम्मी पापा कुछ करने नहीं देते, जैसे आपने अभी स्टेट करा। हाँ, पर तुम फिर भी कर at लेते हो। least- सर वो तो थोड़ा वो छोड़ देते हैं, हाँ। पर आप अपना बताओ ना फिर कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या फिर आपने किनको डेट करा है तो आप उन्हीं से शादी करने वाले हो। यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, कोई अगर सुंदर, सुशील, सब मैं बताती सुनो पूरी बात सुनो, समझदार, ठीक है, बातें सुनने वाली, समझने वाली, घर वालों को, मेरे को ख्याल रखने वाली, है ना। और ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा था यार, कोई बुरा मत मान जाना। सर समृद्धि मैम रियल लाइफ में कैसी लगती हैं? सर मतलब कितनी क्या खूब दिखती हो, कितनी सुंदर लगती हो वाली कहानी चल रही है क्या आपकी? नहीं यार देखो, हम लोग को ना, मतलब पता नहीं ये वाली चीज रहती है इन लोग को, आप तो शायद नहीं जानते होगे। अब मैं तुम्हारा ये क्वेश्चन रिस्पेक्ट करता हूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फालतू की बातें, हम सिर्फ कलीग्स हैं, और हम लोग बहुत कम बात करते हैं। जब भी बात करते हो तो इट इज ऑलवेज अबाउट वर्क, ठीक है। और वो बहुत बड़ी है मुझसे यार, मतलब आप समझो। और हमारा ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्ड ज्यादा है, अगर तुम सोचोगे तो। खिल्लियां उड़ाना एक दूसरे की, हम साथ रहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भाई बहनों जैसे ही ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, तो वैसा वाला कभी कुछ नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड तुम लोग के मन में रहता है। बट मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे बच्चे पूछ रहे हो, पहले 3-4 सवाल आए हैं रिलेशनशिप और क्रश पे, तो इतनी क्यूरियोसिटी क्यों रहती है बच्चों को? स्पेशली लव लाइफ पे क्यों क्यूरियोसिटी रहती है? सर मेरे ख्याल से तो रहनी चाहिए। फन है, मतलब लाइफ का फन है ये, ठीक है। मतलब फन है सर, मेरे ख्याल से रहनी चाहिए। बट क्यूरियोसिटी क्यों रहती है? वो इसलिए क्योंकि शायद हम लोग स्कूल में खुलकर बात नहीं करते। जब मेरे को याद है, जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था, सबसे पहली बार जब मैं स्कूल गया, एक अच्छे स्कूल में गया था। उसके पहले तो मैं एक सरकारी से नॉर्मल से स्कूल में था, तो एक अच्छे स्कूल में गया, CBSE स्कूल, थियोडेशन एकेडमी उसका उस समय नाम हुआ करता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो 4th क्लास में गया मैं। 4th क्लास में जैसे ही घुसा, तो क्लास का एक रूल था कि एक लड़का एक लड़की के साथ बैठेगा। टीचर ने बना के रखा होगा रूल। तो मेरे को फ्रंट बेंच पे एक लड़की थी, उसके साथ बैठाया गया। और वो तो हमारे लिए शर्म वाली बात हुआ करती थी यार, कि मतलब समझ रहे हो, ऑकवर्ड लगता है। आजकल बैठते हो क्या ऐसे तुम लोग? उस समय यार हमारे लिए तो बहुत वैसे ऑकवर्ड हो जाता था। आजकल तो थोड़ा सा फिर भी सर ओपन हो गए काफी ज्यादा। तो वो इसलिए होता था कि कभी हम लोगों ने आपस में से खुल के बात ही नहीं करी। मजे की बात ये, चलो 4th क्लास में तो ऑकवर्ड होना ठीक है, हम 12वीं क्लास से सब ऑकवर्ड थे। हम एक दूसरे ने कभी भी किसी की आपस में किसी की कुछ बनने ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि जैसे हम अगर 20-25 लड़के हैं, कोई किसी के साथ दिख गया तो फिर वो हमारे पास आता था, हम उसकी खिल्लियां उड़ा देते थे। अब अगली बार वो डरता था उसके पास जाने में, तो वो पूरे स्कूल लाइफ उसके पास नहीं गया, तो उसका प्यार ही अधूरा रह गया, ठीक है।
तो मतलब हाँ, मतलब हम लोग ने लड़कों की हमारी ये गलती थी कि हम लोग खुल के लड़कियों के बारे में बात नहीं करते थे, रिलेशनशिप के बारे में बात बट नहीं करते करना थे। चाहिए ऑपोजिट बट करना चाहिए, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ सीखते हो। अपोजिट जेंडर स्पेशली लड़कियां लड़कों को बहुत कुछ सिखाती हैं। तुम लोग को सर को देख के लगता नहीं है सर को लड़कियों के बारे में बहुत कुछ पता है? चलो कोई है यार प्यार मोहब्बत के साथ साथ कुछ और पूछना हो? यार लड़के इतने सारे, उनको भी क्रश हुए जा रहे हैं यार आप पे। इसको तो होगा लग रहा है, इसको लग रहा है 2-3 पे होगा। हाँ भाई बताओ बताओ। तो सर मेरा क्वेश्चन है, पॉर्न एडिक्शन से कैसे बचा जाए? कैसे बचा जाए? तुझे है? मेरे को भी होगा सर। क्या? सर कुछ लोगों को होता है, कुछ मेरे लोगों को स्कूल में अच्छा, बहुत तू सारे ऐसी बच्चे पूछ उनको रहा है, तेरे दोस्त General। होंगे। हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये वैसा क्वेश्चन है ना कि हाँ मेरे किसी दोस्त को है तो मुझे बता दो तो मैं उसको हाँ, बता दूंगा। हाँ, और एक्चुअली में खुद ही का है। बट पता है यार, देख सीरियस आंसर दूं क्या? सीरियस ही देता हूं। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो लड़कों को ये चीज पता होना चाहिए कि इसमें कोई खराबी नहीं है। सबसे पहली चीज अवेयरनेस, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस विद। क्या होता है ना, आप इनिशियली आप छोटे होते हो, सबसे पहली बात तो दिस इज ऑलवेज हार्मोन ड्रिवन। अगर मैं बायोलॉजी सही यूज कर रहा हूं तो दिस ऑलवेज हार्मोन, मतलब हार्मोनल ड्रिवन। जब आप एक सर्टेन एज में आ जाते हो तो आप कुछ कुछ चीजें फील करते हो। तो हमें क्या, छोटे जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि यार अबे यार ये क्या कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है, मतलब खुद से गिल्टी फील होता है। बट सबसे पहली बात अवेयरनेस होना चाहिए कि दिस इज वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस विद एवरीबडी। सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये एक्सेसिव है बहुत, हमें पता होता है कि भाई अब तो हद से ज्यादा कोई चीज पार हो रही है, तो अगर आप एक्सेसिव है तो फिर आपको उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि लाइफ ना एक एनर्जी है। अभी जो तुम्हारे लाइफ में एनर्जी है ना, अगर तुम इसको राइट जगह पे लगाओगे तो तुम्हें राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर ये एनर्जी तुम एक ऐसी चीज में लगा दोगे जो एकदम फालतू है, ठीक है, तो फिर तुम एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील टायर्ड एंड यू विल फील बैड अबाउट योरसेल्फ। तो फिर तुम आगे लाइफ में अपने करियर के लिए कुछ सोच ही नहीं पाओगे। तो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब इसको, अगर किसी को पॉर्न एडिक्शन है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा, सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटीज करो, ठीक है। जो चीज करना पसंद है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जिम हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया। क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, पसीने निकालते हो, मेहनत करते हो, बॉडी पे स्ट्रेंथ पर काम कर रहे होते हो, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आती ही नहीं है। दूसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कहां से आ रहा है, मतलब व्हाट इज मेकिंग यू फील लाइक दिस, ठीक है। अब मैं ऐसा कर लेता हूं, है ना, तो वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। लड़कों के कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। उस ट्रिगरिंग पॉइंट को कंट्रोल करो, मतलब उसको ना वहां पे एकदम बंद कर दो उस दरवाजे को। वो कोई भी कुछ भी हो सकता है ट्रिगरिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे आजकल मैं सच बताऊं तो मेरे को इंस्टाग्राम इस रीजन की वजह से कई बार पसंद नहीं आता, ठीक है। कि मैंने जैसे देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा और सच बोल रहा हूं, मैं तेरी तरह नहीं, ठीक है। तो यूट्यूब पे तो ऐसा कंटेंट बहुत मुश्किल से आपको दिखेगा, बट इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ईजी होता है आपको ऐसा कंटेंट दिख जाना जो आपको ट्रिगर कर दे। अग्री करते हो सब लोग? किसी एक से नहीं, सबसे पूछ रहा हूं मैं, कुछ भी गलत तो नहीं कर रहा ना? तो सेटिंग्स पे जाओ। अगर जेन्युइनली तुम लोग को लगता है कि भाई मैं ये हद से ज्यादा हो रहा है, भाई ये क्या चल रहा है, कहीं पे फोकस ही नहीं कर पा रहा, तो सेटिंग्स पे जाओ। वहां पे एक सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स में कुछ शायद ऑप्शन होता है, सर मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट, आपको शायद पता होगा। मतलब खुद की ब्राउजिंग हिस्ट्री थोड़ी सी, हाँ, उसको चेंज करो, उनको बताओ कि हमें ये नहीं देखना है, ठीक है। तो दो चीजें, फिजिकल एक्टिविटी प्लस ट्रिगरिंग पॉइंट्स को बंद कर दो। सर तो फिर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसको है? यार हम पूरा, जब हम छोटे थे तब तो हुआ करता था, अब तो हमें पता है कि हमको हमारी एनर्जी कहां पे यूज करनी है। बिकॉज अभी हमें लगता है कि दिस इज मेकिंग अस हैप्पी और अच्छा लग रहा है इस मोमेंट के लिए, बट एट द एंड ऑफ इट आपको समझ में आएगा इससे कई गुना ऊपर अच्छी चीजें जो आपको खुशी दे सकती हैं, मजा आ सकता है। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, अब तुम लोग के जो बच्चे होंगे, तुम लोग तो शादी करोगे, कुछ तो करोगे ही। अरे नहीं, अरे मतलब समझ रहे हो, अभी से ये लोग पागल हैं यार। हाँ, तो जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि तुम उनसे ये बातें कर रहे हो, ठीक है। लड़कियों तो मुझे पता है करेंगी, लॉन्डो की बात कर रहा हूं, ऐसे छोड़ नहीं देना। लॉन्डे यूजुअली क्या होते हैं ना, अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, कि ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं, मम्मी पापा को ट्रिप करवानी है, बहुत ज्यादा हम ये सोचते रहते हैं यार। बट हमें ना इसके अलावा भी लाइफ देखनी है, और दिस इज नॉट जस्ट लाइफ कि भाई पैसे कमाने, हाँ इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दोस्ती हो गया, अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप हो गया, लाइफ की ये सारी बातें हो गई, बातें करना हो गया, अपने इमोशंस के बारे में किसी को बताना हो गया, किसी और के इमोशंस के बारे में सुनना हो गया, जिंदगी के बारे में बातें हो गई, ये सब भी करना जरूरी है। एनीवे, आगे
ये भाई कौन है भाई? ताली बजाया जा रहा है सबसे। ये पीछे से ताली बजा रहे हैं पूरा। सर ये इनका भी क्रश है आपके ऊपर। इनका? मैं वैसा नहीं हूं भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी तुम लोग टीम बहुत खुश थी, ऋतिक सर आ रहे हैं आज। अरे मैं तुम लोग के क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहा हूँ क्या? पक्का? मजा आ रहा है? मेरे को क्यों नहीं आ रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ भाई बोलो। सर ऑनलाइन क्लास में जब आपसे कोई शादी के बारे में पूछता है तो आप बोलते हो कि सक लौंडा फॉर लाइफ। तो सर आप सक लौंडे कैसे बने? मतलब आपका कोई ब्रेकअप हुआ या कुछ? यार वो एक क्लास में मैंने बोला था, 2 साल पुरानी बात है, अब मैं नहीं रहा सकलौंडा। सर मतलब आप कोई शायरी वायरी भी बोलते हो? ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, सर्कल का सरकमफेरेंस टूपा यार। हाँ, आपके मैं लेक्चर ऐसी- में सुना है। कौन सी शायरी एक बार बोल देना सर। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार। सर्कल का सरकमफेरेंस टूपा यार। हाँ तो ऐसा मैं फालतू सर बातें मतलब कर- आप बने कैसे? आपका कोई ब्रेकअप ऐसा कुछ? यार कुछ भी ऐसा नहीं है यार, मेरा किसी को लेके ऐसा कुछ, मेरा, मैं अगेन मैंने बताया, आई एम वेरी ओपन टू रिलेशनशिप्स, आई एम वेरी ओके विद दैट समवन हैविंग इट। और मैं कोई सिग्मा ऐसे नहीं हूं। सिग्मा ऐसे हूं कि हाँ भाई, मतलब यू हैव टू अर्न मी, समझ रहे हो? सिग्मा ऐसे बनना जरूरी है भाई कि मतलब आप इजी नहीं हो, मतलब समझ रहे हो ना, है ना? आप इजी नहीं हो। आप पहले अपने आप पे काम करो, और जब आप अपने आप पे काम करते हो तो आप फिर अच्छी चीजें भी एक्सपेक्ट करते हो ना, है ना? तो वाली चीज है सिग्मा का मतलब, वो है भाई कि अपने आप पे काम करो, मतलब इजी मत बनो। कट है किसी का इसमें ब्रेकअप वेकअप हुआ है किसी का? किसी का कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? हाँ प्लीज, आप कुछ बोलना चाह रहे हो यार? सर मुझे स्कूल जाना टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता है क्योंकि एग्जाम देने हैं। तो क्या करूं? क्या करना चाहता है लाइफ में? पीसीएम लेना है। लाइफ में क्या करना चाहता है? तूने बहुत छोटा आंसर कर दिया, पीसीएम लेना है। इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है? कुछ तो एंड गोल होगा ना इसका, आपका कुछ तो होगा। एक अच्छी जॉब चाहिए। जॉब चाहिए, फिर? कोई बस सच बोल, सच आंसर चाहता हूँ। ये इंजीनियर जॉब वगैरह नहीं, क्या चाहता है? खुश रहना है। खुश रहना है, ठीक है। और तूने पूछा कि स्कूल जाना टाइम वेस्ट लगता है। ठीक है, देख सबसे पहली बात तो तेरा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। मैं इस बात पे जेन्युइनली बहुत बिलीव करता हूँ कि सर, अपन शायद बात भी कर रहे थे ये कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आई थिंक कि इसको चेंज करना इतनी जल्दी तो भाई मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है? यू कैन नॉट चेंज दिस। यस सर। टीचर्स सर अच्छे हो सकते हैं, टीचर्स पे अगर काम कर लिया तो, अगर तुम सोचो ना, तुम्हारे साथ अगर ऐसा, मेरे ऐसा कोई टीचर हो, स्कूल जाने का मन करेगा नहीं करेगा? करेगा, हाँ। पर मेरा जैसे डिफरेंस क्या है सर में, या फिर और भी जितने भी तुम लोग पढ़ते हो ऑनलाइन में और स्कूल के टीचरों में, सबसे एक बेसिक डिफरेंस तो लगता होगा ना कि मजा ही नहीं आ रहा कुछ? कोई एक बताओ। कुछ बोलना चाह रहे? और मतलब हाँ, यहां पर मैं किसी स्कूल के टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। इज दैट आई अंडरस्टैंड देम कि वो लोग ना सर 10-12 साल से और भी काम करते हैं स्कूल में, और भी काम करते हैं, प्लस 10-12 साल से वो एग्जाम दे के आ रहे होते हैं, थक जाते हैं। अब क्या पढ़ाएं यार, बोर हो जाते हैं, प्लस उनको उसी सिस्टम में रहना पड़ता है। तो मतलब सिस्टम में ऐसा स्कूल्स में है कि टीचर्स को इतना टाइम लग जाता है टीचर बनने में कि एनर्जी खत्म हो जाती है। एनर्जी ही खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, रिवॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं होता आपका है काफी कि मोटिवेटेड है। हाँ नहीं तो कुछ बोल रहा है, सर को मैं काट रहा हूँ। सर ने पूछा था ना कि आपके बारे में क्या अच्छा लगता है, तो आप एकदम बेसिक से पढ़ाते हो तो समझ में आता सब कुछ, पर जैसे दूसरे टीचर से हाई लेवल का पढ़ाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मन ही नहीं करता स्कूल जाने का, क्या करे? यार सही कह रहा है, बट मैं कैसे सारे स्कूल टीचर्स को चेंज कर दूं यार? आई एम नो वन, मतलब वो तो मुझसे बहुत बड़े बड़े, और मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूं। यही बोल सकता हूं सबको कि मतलब अगर आप लोग इस फील्ड में हैं तो ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है सर। मैंने आमिर खान का भी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, आमिर खान सर का। उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर एक बैड इंजीनियर है, ठीक है, तो वो शायद 100-200 लोगों की लाइफ को इफेक्ट करेगा। अगर एक बैड डॉक्टर है तो वो शायद 10-12 पेशेंट, 100-500 पेशेंट्स की लाइफ को हो सकता है इफेक्ट करेगा, इन टर्म्स ऑफ कि यार रॉन्ग एडवाइस दे दी, है ना, रॉन्ग दवाइयां दे दी। पर अगर एक रॉन्ग टीचर है तो इट विल इफेक्ट जनरेशंस। तो बहुत प्यारी लाइन लगी थी मुझे उनकी, और मैं यही बोलना चाहता हूं जितने भी टीचर्स को कि तुम लोग ना अपने टीचर से सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। तो मैं सारे टीचर्स को बस यही बोलूंगा, मतलब मैं सबसे पहले तो सॉरी, सब बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं कोई नहीं होता इस चीज को बोलने वाला, बट अगर ये लोग मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप तक ये बात पहुंचाने की, तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप अपने क्लास में जा रहे हो, सबसे पहले तो प्लीज इस काम को आप ऐसे मत लो कि ये काम है। इसको इस तरीके से लो कि ये एक क्या बोले सर, मतलब एक क्या बोलते हैं, भक्ति है। मतलब
है ना? आप जो बोलते हो, आप जो सिखाते हो, ये बच्चे वो सीखते हैं और ये फिर उसको अपने दोस्तों के आगे पहुंचाते हैं. तो आप जो इनको सिखा रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज बी पैशनेट अबाउट योर वर्क. और दूसरी चीज ये भी कि पावर टू चेंज द वर्ल्ड. हाँ, मतलब यू कैन रियली चेंज द वर्ल्ड बाय जस्ट चेंजिंग योर क्लास स्टूडेंट्स, मतलब, है ना? तो प्लीज आप ऐसा करिए. बट आई रियली अंडरस्टैंड इन लोग का सर पॉइंट ऑफ व्यू भी कि वो रिवॉर्ड सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं. तो उनकी भी गलती नहीं है, सिस्टम को भी थोड़ा सा इधर उधर चेंज होना पड़ेगा. सर आज के टाइम पे जैसे आपको लगता होगा कि हाँ वो टाइम था मेरा स्ट्रगल का, बट वो मेहनत करते टाइम तब फील होता था कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तब तो नहीं लगता था कि लगता था तब भी. कृष्णा का एक गाना है, यो ठीक है, योर्स ट्रूली करके, अभी आया है, तुम सुनना, तो मजा आ जाएगा. उसकी 2 लाइंस हैं. इसके आंसर के लिए मैं वही बोलना चाहूंगा कि जाया मत कर टाइम अपना, नो डेज ऑफ, और भूलना मत तू ग्राइंड अपना, इट पेज ऑफ. तो वही यार, मतलब बहुत मेहनत करी है मैंने यार, बहुत ज्यादा करी है अकेले. और एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इंटेंशन हमेशा साफ था. मतलब मेरे को लगता है मैं आज जहां भी पहुंचा हूं, वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. बट नंबर 1 रीजन अगर मैं किसी चीज को वहां पे रखूंगा तो इट वाज माय इंटेंशन. कि अगर मानो मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने 2 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, मैं लेक्चर को फिर देख रहा हूं कि कैसा रहा. कुछ लोग होते हैं ना, लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, हाँ ठीक है आप अपलोड करवा दो. आई वॉज नॉट अमंग देम. लेक्चर रिकॉर्ड करा, देख रहा हूं बच्चे की नजर से कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. समझ में आने के साथ साथ उसको इंटरेस्टिंग फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा. उसके साथ साथ वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है. तो वो 2-2 घंटे मैं वीडियोस भी देख रहा हूं, और अगर मुझे लग रहा है ना कि भाई नहीं ये सही नहीं है, और पता है 2 घंटे की लेक्चर रिकॉर्ड करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, मैं सोचता था कि भाई भाड़ में जाऊं तो फिर से रिकॉर्ड करूंगा. रात में 3 बजे तक लेक्चर रिकॉर्ड करा, उसके बाद फिर सुबह 6 बजे तक लेक्चर रिकॉर्ड करा. तो वो जो इंटेंशन था ना मेरा कि यार जब मैं कैमरे पे जा रहा हूं तो आई शुड इम्पैक्ट ईच लाइव्स. मतलब वहां पे ऐसा बच्चा भी आ रहा है मेरे से पढ़ने जिसको कुछ नहीं आता, घंटा कुछ नहीं आता, ठीक है ना, उसकी भी मदद कर पाऊं. तो वो जो एक इंटेंशन था ना, साफ इंटेंशन, कि सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं कर रहा, पैसे मिल रहे हैं उसके लिए काम नहीं कर रहा, एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं उसके लिए काम नहीं कर रहा, नहीं. आई वॉज वर्किंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर, हाँ मतलब फॉर यू गाइस. और बोलो यार ये क्यों आ गया छोटा वाला बच्चा यहाँ पे? यार आप बहुत शांत हो यार. वैसे आपका क्या, आपने आप कार्तिक बताया अपना नाम. कार्तिक कौन से स्कूल में? महाराजा अग्रसेन. महाराजा स्कूल में. तो तू स्कूल की असेंबली में सबसे आगे खड़ा होता होगा? सर 2-3 बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं. क्या बात कर रहा है, सही है यार भाई. मैं यार सर ये जोक्स अच्छे, यार मैं मजाक कर रहा हूँ यार ऐसे, ठीक है, कोई दिल पे मत ले. तेरे को बुरा तो नहीं लगता ना ऐसे, तेरे को कोई कुछ बोलता है तो क्या ही है बुरा लगना, हाइट से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है. क्या बुरा आदत है? तुझसे दोस्त है क्या? तुझसे दोस्त है क्या? ठीक है ठीक है, सही है यार. लाइफ कैसी चल रही है? सही चल रही है. सही चल रही है. क्या सही चल रहा है? सब कुछ. सब कुछ. सब कुछ क्या? कुछ एक बता, क्या सही चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई सब. और सब कुछ क्या बताऊं. कुछ तो सही, क्या सही चल रहा है? क्या करता है तू 24 घंटे दिन में, ये बता. अपने 24 घंटे बता क्या क्या करता है. 8 घंटे स्कूल में, हाँ फिर 3 घंटे का ट्यूशन है, हाँ. फिर बाकी होमवर्क का टाइम है, फिर खाना खा सो जाता हूँ. सैड लाइफ ना. सबकी ऐसी लाइफ है, सबकी ऐसी है. नहीं तेरी कैसी है? हाँ क्या करता है तू, क्या अलग करता है? यार एक तो बैक बेंचर होगा यहाँ पे. सर सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे अराउंड. फिर मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ नीचे और रनिंग करने जाता हूँ. उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ. और जिस दिन ट्यूशन नहीं होती है, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज होती है, हाँ. तो उस दिन मैं होमवर्क कर लेता हूँ, फिर दोस्तों खेलने चले जाता हूँ, या फिर थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ कुछ एक्स्ट्रा लाइक कोडिंग, और फिर वो अदर थिंग्स अपने दोस्तों के साथ. फिर रात हो जाती है, फिर सो जाता हूँ. इसमें इंटरेस्टिंग क्या था? इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, मैं दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ. हाँ स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है. हाँ. सुबह सुबह जो करता हूँ वो भी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. क्या करता है सुबह? सुबह सुबह रनिंग और साइकिलिंग रनिंग करता करते हैं, हाँ. हूँ. और ये वही दोस्त तो नहीं है भाई? नहीं हाँ भाई. ठीक है. जो मैं दिन में, अरे पहले मैं पतला था बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. मेरी तरह, अभी भी मेरी तरह. अभी भी हूँ. तू मेरी तो तरह सही ना? है भाई. तो सब सर यही आपकी हाइट सोचते- कितनी है? 6'2" के आसपास होगी. मेरी जितनी हो आप. तेरे जितना हूँ? हाँ. लंबा लग रहा है. इधर इधर एक बार हाइट नपवा दो यार. बहुत लंबा है भाई.
अरे अरे बराबर ठीक है भाई ठीक है। सही है यार। और क्या तू बता रहा था तेरे लाइफ में बहुत दुख है? दुख दुख बता रहा था ये। सर वही 8 आवर्स का स्कूल, फिर उसके बाद वही 4 आवर्स का ट्यूशन, और सर उसके बाद भी ट्यूशन जाना होता है एक्स्ट्रा। क्यों? एक्स्ट्रा 2 ट्यूशन क्यों? फोर्सफुली। घर वाले? अरे यार अंकल आंटी ऐसा मत करो यार। रीज़न बिंग सर, फिर इसी वजह से सर मार्क्स भी थोड़े डाउन जाते हैं, क्योंकि सर एक जगह से जब करना मतलब कि आप किसी हर टीचर का अपना एक अलग होता है मेथड पढ़ाने का, तो सर वो उस चीज़ में वो समझ में नहीं आता कि वो यार आपके मम्मी पापा को मैं यही बोलूंगा कि प्लीज इनको अंकल आंटी सर मेरे फादर नहीं है। सॉरी फॉर दैट। तो मम्मा को मैं यही बोलूंगा कि आंटी प्लीज आप डरिए मत। वो आंटी एक्चुअली डर रही होंगी तेरे लिए कि ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ढोर है। मेरे को पता है मैं बहुत कुछ कर लूँगा। हाँ मतलब मैं आंटी की नज़र से देख रहा हूँ, डरती होंगी यार, पेरेंट्स को डर तो रहता है ना। तो देखो आंटी ये कह ही रहा है कि इसको पता है सब कुछ कर लेगा। क्या नाम है तेरा? मेरा जतिन। आंटी क्या बुलाती हैं? सर बिट्टू, नो सर, छोटू, नहीं सर। क्या बुलाते हैं? रेक्सी? रेक्सी का मतलब? सर गेम नेम है मेरा। अच्छा गेम नेम है। आंटी क्या बोलती है? गेम नेम, गेम गेमर है तू? ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स मतलब समझा नहीं मैं, मतलब क्या कैसे क्या मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कुछ है क्या? अच्छे लेवल पे तो नहीं, सिर्फ पेड स्क्रिम्स होते हैं, जैसे पैसे दिए फिर खेलना पड़ा, फिर उसमें रिवॉर्ड भी मिलते हैं। पैसे लेके खेलता है? हाँ। कौन देता है पैसे? सर मेरा भाई है, वो ये ऑर्गेनाइज करवाता है। क्या बात है यार, क्या बात है उसके यार। साथ साथ सर मैं म्यूजिशियन भी हूँ। म्यूजिशियन है? क्या करता है? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, गाना गाता है? गिटार, ड्रम्स। गाना गाना गाता है? गाना सर छोड़ दिया। छोड़ दिया? इतना दुख। सर वही बस यही है मेरा कि मेरे को अपना सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। गॉट इट। ठीक है, मैं मम्मा को यही बोलूंगा कि आपका बेटा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। 10th क्लास में? 10th क्लास में? 10th में बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी लग रहा है। मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा, बट आप प्लीज़ थोड़ी सी इसकी हेल्प करिए। ये बस ये चाह रहा है कि आप 2 ट्यूशन्स, मतलब मैं आपका पॉइंट मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक ही ट्यूशन में भेजिए जो भी आपको सही लग रही है, और बाकी टाइम ये अपने चीज़ों को दे पाए, है ना। और गाना गाता है? छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? सर छोड़ दिया था। तेरी आवाज में दर्द था उस समय, क्यों छोड़ दिया? किसी ने तुझे छोड़ दिया इसलिए गाना छोड़ दिया? नहीं सर, मैं इन सब चीज़ों में कभी आया नहीं। अच्छा उसमें कभी आया नहीं? हाँ। गाना सुना सकता है कैसी? नहीं, याद नहीं है सर। याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं यार, इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं अपने पास, कोई नहीं है ना? थोड़े और पैसे आ जाए सर। मुंह से टेबल तेरे भाई का शो भाई, कम ऑन, तेरे थोड़े से सही और जाएगा बचत आ भाई। जाए। सर बैनर तो बढ़िया लग रहा है यार ये। सब सर उधारी पे बना। तो ठीक है हो जाएगा यार। आंटी को मैंने बोल दिया है, होपफुली तो अच्छा करेगा, लगे रहना बस। थैंक यू सर। बट यार स्ट्रेंज यार, कोई तुम लोग मूवीज वगैरह कुछ नहीं देखता? कोई लेटेस्ट टीवी सीरीज कौन सी बिंज वॉच करी? स्ट्रेंजर? हाँ क्या? हाँ टीवी सीरीज, हाँ स्क्विड गेम्स। तो पीछे आए स्क्विड गेम्स। क्या बात है? स्क्विड गेम्स में भाई क्या कौन है फेवरेट कैरेक्टर? क्या? अरे क्या, ऑब्वियसली यार वही होगा। और तुम लोग नहीं देखते? एनीमे देखते हो? कौन सा एनीमे? मैं नहीं देखता यार सब, मैं इसमें थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूं। मेरे को सजेस्ट कर कोई। AOT? अच्छा, बहुत ही खतरनाक है क्या ये? देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा? तुम लोग देखते हो ये सब चीजें? टाइम नहीं मिलता? यहां पे तुम लोग 11th वाले भी हो क्या? कोई सिर्फ 10th वाले हो? तुम्हें 10th में टाइम नहीं मिल रहा? मिल रहा है? हाँ क्या कह रहे हो? मेरे को टाइम मिल रहा है। सर मेरे को टाइम मिलता है सर। हाँ बोल भाई, क्या करता है टाइम मिलता है तो मैं इसकी तरह सुबह 5 बजे उठ के जिम जाता हूँ। हाँ, तू तो रनिंग करने जाता है ना? ये फिजिकल एक्टिविटी एक ही तरह से, हाँ पर सेम वही आपकी वाली क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? लगता नहीं है। लगता तो नहीं है। सेम वही आपकी वाली प्रॉब्लम, कितना ही मास गेनर वे प्रोटीन ले लूं, वेट ही नहीं बढ़ता। वो एक सेकंड, मैं नहीं लेता ये सब। मैं लेता हूं पर मेरा फिर भी नहीं बढ़ता। ओके मेरे साथ भी ऐसा है, बट ठीक है। हाँ आगे। अगेन मैं एनिमे भी देखता हूँ, बेंच वॉच भी करता हूँ, खेलने भी जाता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, ट्यूशन भी आता हूँ। अच्छा, और ट्यूशन पढ़ाई भी सही चल रही है? हाँ। अबे तो सीखो यार तुम लोग,
सब मैनेज कर पा रहा है, ठीक है। मेरे को 10th क्लास में ऐसा लगता है ना, डोंट बी अ टॉपर, ठीक है। मतलब 3-4-5% कम आ जाए चल जाएगा। लाइफ में ये सब चीजें मिस नहीं करना है, बिकॉज दीज थिंग्स ग्रो यू। मतलब समझ रहे हो आप? टीवी सीरीज से मैं ये नहीं कह रहा यही करो, अब मैंने कह दिया तो घर जाके देख ही रहे हैं ऐसा नहीं है। बट हाँ, वो देखो, अगर वो टाइम निकाल पा रहे हो, तुम लोग भी टाइम निकालो यार। टाइम निकालने के हम सब टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी टाइम दो। सर आप देखते हो? बिल्कुल सर, मैं तो अपनी मम्मी के साथ तो इनका बस तेरे भाई का शो ही तो है, बस तो फ्री रहते हैं ये ठीक है। एनीवे, अब क्या बात करें सर? अब क्या करना है? हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछना है तुझे? हाँ। हाँ। तो सोसाइटी जो है बड़ी लो एस्टीम्ड है। एक प्री कंसेप्शन है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। हाँ। मिलती उन्हें फिर स्कूल जाके दोस्तों से आधी अधूरी सेक्स एजुकेशन, हाँ। और जिससे फिर वो गलत रोड पे चले जाते हैं। तो हाउ टू प्रिवेंट कि वो रोड उस पे चले जाते ना हैं जाए। एक गलत रोड पे चले जाते हैं। अच्छा, गलत रोड पे रोड पे चले जाते हैं भाई। हाँ, फिर एक जैसे ये इसका दोस्त गलत रोड पे चला गया था कोई बात नहीं। हाँ, फिर तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गलत रोड पे चले जाते हैं। हाउ टू प्रिवेंट कि बच्चे गलत रोड पे ना जाए। भाई तो तू कह रहा है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए, मतलब उसके लिए हमको एजुकेट करना चाहिए। हाँ। तो ये चाहता है। तो कल स्कूल के सामने जा अपने। जैसा आपने बोला, आप भी छोटे आदमी हो, मैं भी छोटा आदमी हूँ, इतना कुछ तो चेंज हो नहीं सकता। हमारे बीच में एक ही छोटा आदमी है भाई, ठीक है। डोंट डिसरिस्पेक्ट भाई। ओए, हंस क्यों रहे हो भाई? उसकी तो हंसी नहीं रुक रही भाई। क्या खतरनाक हो भाई। भाई मैं तेरे पैर पड़ूंगा जाने से पहले। तो यार सर, पॉइंट तो सही है। हाँ, अभी तो वैसे कुछ स्कूल्स में हो सकता है हो रहा हो, बट बहुत ही 0.समथिंग% होगा। बट होना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है कि होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अदरवाइज फिर ये लोग बाहर से सीखते हैं सर, ये सब ज्ञान बाहर से लेते हैं, और फिर ज्ञान बाहर से लेते हैं तो फिर उसी को अपने लाइफ में इनकलकेट कर लेते हैं। उनको लगता है यही सही है भाई। एक सेक्स एजुकेशन हो गया, एक मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस हो गई। मतलब दिस अगेन सेक्स एजुकेशन से इसको मैं ऊपर रखूंगा, ये बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा होना चाहिए स्कूल में, है ना सर? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, टॉप से तो अपन चेंज नहीं कर सकते ना, कितनी फंडिंग आती है स्पोर्ट्स के लिए। हम अपने स्कूल में तो चेंज कर सकते हैं, टीचर चेंज कर सकता है। तो ये 2-3 चीजें मैं चाहता हूं कि स्कूल्स में हो, भारत के स्कूल्स में। एंड अगर ये सब चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मजा आ जाएगा, और क्या। हाँ भाई। सर, तो मैं ये कह रही थी, जैसे मेरे को साइंस लेनी ही नहीं है, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है, वो मेरे को फोर्स करे कि तू साइंस ही ले। तो जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपके हिसाब से क्या सही है? आपको क्या करना है? मेरे को कॉमर्स विद मैथ्स। वाई? हाँ। वाई रीजन वाई? लाइक मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सारे साइंस वाले ही हैं। हाँ जी। एंड आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो इसलिए कॉमर्स? हाँ। आर्ट्स ले लेते? नहीं भाई तुम्हारा कॉमर्स क्यों? कुछ तो सोचा होगा ना। मैंने वैसे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने सीए सोचा था। जब तक तू खुद को कन्विंस नहीं कर पाएगी ना कि ये फील्ड तेरे लिए है ना, इससे तू ये करेगी, इससे तू ये यहां तक पहुंचेगी, जब तो खुद ही को कन्विंस नहीं कर पाएगी, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर पाएगी? तू बस उनको ये बोल देगी कि मेरे को कॉमर्स लेना है, वो बोलेंगे साइंस ले ले। फिर तू बोलेगी नहीं कॉमर्स ही लेना है, नहीं साइंस ले ले, कॉमर्स साइंस। तो ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक तू उनके साथ बैठेगी नहीं, बताएगी नहीं कि कॉमर्स से मम्मी ये पढ़ाया जाता है, यहाँ पहुंचूंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ कंपनी में जॉब लगती है, ये फलाना ढिमकाना लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वीक पॉइंट होते हैं। कोई कितना भी स्ट्रिक्ट हो यार, कभी फाइन टाइम सबके साथ नहीं, सबके साथ करेगी तो वो ऑब्वियसली जब हम सबके साथ होते हैं ना तो हमारा ईगो थोड़ा सा ऊपर होता है। हम अकेले होते हैं, हम लोग थोड़ा सा ना अपना स्पेस देते हैं लोगों को। मम्मी जब भी तेरे को चिल माइंड में लग रही हूं, उनसे जाके बात कर कि बैठ। मैं बोला मम्मी आपकी मैंने बात सुन ली, मैं साइंस लूंगी, बट प्लीज 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 मैं आधे घंटे मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ, प्लीज सुनोगे? जब वो फ्री हो बात तो सुनेगी ना तेरी। उनको कन्विंस कर कि मम्मी कॉमर्स लूंगी ना तो ऐसा 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 होगा। तो डिटेल में सब बता दे, उनके अपने आगे 10 साल का प्लान बता दे
1-2 घंटे अपने साइड से ट्राई तो कर इनफ, क्या पता मान जाए, और मुझे लगता है मान जाएंगे। सर आपके साथ कभी स्कूल में ऐसा हुआ है कि आपको कोई परेशान कर रहा है फिर आप उसको बाहर मारने के लिए बुला रहे हो ऐसे कि तेरी फील्डिंग सेट करते हैं बाहर आ जा? नहीं नहीं, मैं कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा लड़ने वाला स्कूल में नहीं था, खुराफाती बहुत था, हर हरकत में रहता था उस इंसान के साथ जो बहुत ज्यादा हरकती होता था, या फिर जो इंसान यूजुअली रेस्टिकेट हो जाता था या सस्पेंड हो जाता था, लेकिन मैं कभी फंसता नहीं था। मेरे साथ एक अच्छी चीज थी। पर एक मुझे किस्सा याद है कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, तो उसको पता नहीं मेरे पे क्या भरोसा था, क्या हुआ एक दिन उसकी स्कूल में एक सर से लड़ाई हो गई, टीचर से, मैथ्स के टीचर थे, तो टीचर ने बहुत गंदा मारा भाई उसको, मतलब पूरे स्कूल के सामने मारा, बहुत गंदा मारा। एक होता है ना ईगो हट हो जाता है यार, लाल हो जा रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, एकदम सर होता है ना एम्बैरेसिंग मोमेंट लड़कों के लिए, एक तो लड़कों का ईगो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, हाई होता है, तो वो पिटा, टीचर ने बहुत मारा उसको स्कूल में, कॉरिडोर में सबके सामने। मेरे को कहता है स्कूल के बाद, भाई चलना है। मैंने बोला कहाँ चलना है? तो भाई उसको पेलेंगे। मैंने बोला ठीक है बट मैं क्यों जाऊं, तू जा। तो बोलता है नहीं नहीं करना है भाई, बहुत गुस्से में था यार वो। तो उसने पता नहीं एक मारुति निकाली वाइट कलर की, उसमें मेरे को भरा। मेरे को क्यों भरा भाई, मैं कुछ करता भी नहीं यार, मैं तो खड़ा रहता बस वहां पे। 3-4 उसके बड़े भैया आ गए कुछ और स्कूल से, भाई मारने चला गया भाई वो सर को। भाई सर सामने दिख रहे हैं, मार दिया। मैं वही तो बता रहा हूँ, सर सामने दिख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ गाड़ी में मारुति में बैठा हूँ आगे, और ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं भाई इससे मारेंगे उससे मारेंगे। आधे घंटे तक प्लानिंग चल रही है, सबकी फट रही है। किसी का कोई भाई अगले दिन तो टीचर से मिलना है ना। तो फिर एंड में उन्होंने मारा नहीं आधे घंटे भाई, फिर पता नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ था, बट हाँ भाई मैं तो इन्वॉल्व नहीं था उस चीज में भाई, मैं एकदम अगेंस्ट था उस चीज के, बस मैं वहां पे बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर रहा था। तो ऐसे लड़ाइयाँ मेरी स्कूल में ज्यादातर नहीं हुई हैं यार। एक एम्बैरेसिंग बात मुझे स्कूल की याद आ रही, बताता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग बोलते हो ना स्कूल में सुबह उठने में मौत आती है, मेरे सुबह उठने में मौत और उसकी मतलब उठने की टेंशन से ज्यादा एक और टेंशन रहती थी, बहुत ही गंदी टेंशन होती थी भाई। चलो बता देता हूँ, बोल दिया मैंने। बता दो सर। कि ना टॉयलेट की टेंशन होती थी मुझे भाई। कि यार एक तो सुबह सुबह आ जानी चाहिए भाई, नहीं आई तो स्कूल में बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं 1 किलोमीटर नहीं 500 मीटर घर के बस का रास्ता रहता था, तो मैं घर से निकला हूं, काम नहीं हुआ है, डर लग रहा है यहाँ पे बहुत, भाई टेंशन होती है भाई, जिसको होता है वो समझ सकता है भाई। पैनिक में भाई कि आज तो हुई नहीं है, ठीक है, और स्कूल में ना हो जाए भाई, ऊपर से एम्बैरेस भी फील करते हो आप, पता नहीं इस चीज को लेके। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बस के लिए निकला हूं, बीच में भाई तो वापस घर गया हूं भाई, फिर मम्मी स्कूल छोड़ने जाती थी। तो एक बार स्कूल में मुझे याद है हो गई। तो स्कूल में बैठा हुआ था मैं क्लास में, 2nd-3rd क्लास चल रही थी, घर पे काम बना नहीं था, ठीक है, ट्राई कर लिया एकदम अपना बेस्ट दे दिया। बेस्ट देने का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे तुम क्या है, एकदम तो ये बता सकते ना भाई यहाँ पे तेरे भाई के शो में, आपका ही शो है सर। तो स्कूल में 2nd-3rd पीरियड था, मेरे बगल में मेरा एक दोस्त बैठा था, बहुत हरामी दोस्त, भूपेंद्र नाम था, जायंट एकदम, इसका उल्टा, एकदम उल्टा भाई, बहुत लंबी हाइट, खतरनाक आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ है। 2nd-3rd क्लास में बहुत कंट्रोल कर रहा, मैं लंच का वेट कर रहा था, और एम्बैरेसिंग लगता है यार, क्लास में कैसे जाओगे, 10 मिनट बाथरूम में क्या करोगे, सब समझ जाएंगे, एम्बैरेसिंग लगता है। बढ़िया कंट्रोल कर रहा, 3rd पीरियड तक कंट्रोल नहीं कर पाया। 3rd पीरियड में उसके बगल में बैठा भाई, हो गई, ठीक है, अब धीरे धीरे हो रही है। भाई बहुत ही, अब नहीं होता मेरे साथ ऐसा, अब तो मैं सॉर्टेड हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी हो गई, प्रॉब्लम थी वो बंदा। 4th पीरियड में उसको पता चला कि भाई कुछ हुआ है। और वो मेरे से बात कर रहा है, भाई क्या कर दिया तूने ये। मैंने बोला प्लीज यार भाई प्लीज यार भाई प्लीज भाई संभाल लेना। अच्छा दोस्त नहीं था मेरा, बेस्ट फ्रेंड तो था नहीं भाई, प्लीज संभाल लेना भाई। वो इतना हरामी भाई, वो मेरे को वो कर रहा, ब्लैकमेल कर रहा भाई, कि तू मेरे लिए ये कर, नहीं बताऊंगा किसी को। तो भाई वो मेरे को बहुत ब्लैकमेल करता था यार। मुझे वाला किस्सा, एक फनी सा किस्सा याद आ गया। और फिर एनीवे फिर स्कूल के लंच पीरियड के बाद फिर मैं घर चला गया था, सबको ये बता के कि तबीयत खराब है। बहुत एम्बैरेसिंग था भाई मेरे लिए वो यार। तो याद आ गया मुझे, ऐसी स्कूल की बातें याद आ गई। तो एनीवे हाँ प्लीज
सर अनलिमिटेड प्यार तो आपको हमेशा मिला है, पर अगर अब आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता तो आप क्या करते हैं? अनलिमिटेड पैसा होता तो सोचने तो अनलिमिटेड पैसा नहीं है यार। यार लाइफ में कितना भी पैसा कमा लो, पैसे से तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, पैसे से नहीं मिलेगी, मैं ये बोल रहा हूं। बट ये बात पता है, प्रॉब्लम इस बात की एक है कि ये पैसे कमाने के बाद ही समझ में आता है, बिना पैसे कमाए समझ नहीं आता। और मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को लगता है लाइफ की 99.9% प्रॉब्लम्स पैसा सॉल्व कर देता है। मेरे को ऐसा लगता है, आई माइट बी वेरी रॉन्ग, वेरी यंग, वेरी नाइव टू से दिस, बट मेरे को ऐसा लगता है। बट अब क्योंकि थोड़ा बहुत कमा रहा हूं, मतलब आज से 2 साल पहले अगर मैं किसी मॉल में या 3-4 साल पहले मॉल में जाता था तो मेरे दोस्त लोग यूजुअली शॉपिंग वगैरह कर रहे होते थे, मेरे को लगता था यार मैं कुछ ले नहीं पाऊंगा, क्या ही है फलाना ढमकाना। बट आज मैं मॉल्स में जाता हूं, मेरे को पता है कि मतलब आई कैन बाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो वो एक चीज, वो एक सुकून रहता है। लेकिन पैसे से तो संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है। तो अनलिमिटेड पैसा का आंसर तो मेरे को लगता है कि अगर आप खुशी वाले सेंस में बोल रहे हो, मनी कैन बाय योर हैप्पीनेस। इट कैन ऑब्वियसली बाय योर हैप्पीनेस, हाँ मैं ये नहीं मना कर रहा, मैं ये मना नहीं कर रहा। और अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता या बहुत ज्यादा पैसा होता तो फिर मैं एजुकेशन सिस्टम में कुछ बढ़िया करना चाहता। बट मुझे लगता है अगेन, कितना भी पैसा हो जाए वो करना भी बहुत डिफिकल्ट है, वो तुम ही लोग चेंज कर पाओगे, ठीक है। सोच चेंज कर पाएगी, सोच चेंज कर पाएगी, और सोच तुम ही लोग हो भाई, तुम ही लोग हो भाई, तुम्हारे दोस्त लोग हैं, तुम्हारे फेलो 10th वाले बंदे हैं जो भारत देश में पढ़ रहे हैं, उनकी सोच डिसाइड करेगी कि आज से 20 साल बाद भारत कहां होगा, समझ रहे हो, ठीक है। बाकी पैसे तो कमाओ भाई लपक के एकदम। हाँ भाई पिंकी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपने स्कूल में सबसे बड़ा कांड क्या किया है? सबसे बड़ा कांड यार, सर को ऐसे देख के लगता नहीं है कि ऐसे एज सच मुझे आप लोगों ने पूछा तो मुझे याद नहीं आ रहा। सर आप थे सीधे थे बहुत। नहीं सीधा नहीं था यार, मैं हर स्कूल के उसमें पार्टिसिपेट करता था, मतलब मैं बीच में था एकदम, किसमें हर स्कूल में कांड में पार्टिसिपेट करता था। बट बिकॉज मेरी नजर टीचर्स में अच्छी थी तो वो जो कांड करता होते थे, ठीक है, उनसे मेरे को हटा देती थी कि हाँ ये तो नहीं है। जब प्रिंसिपल के पास आप जाते हो ना तो हाँ, एक बार ना प्रिंसिपल के पास हम लोग गए थे, मुझे बहुत फनी इंसिडेंट था। तो प्रिंसिपल को ना किसी ने बता दिया था कि आमिर करके लड़का है जिसने कांड कर दिया है। हम 5 लोग गए प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल ने सबके नाम पूछे, ठीक है, हाँ प्रिंसिपल ने सबके नाम पूछे। तो इससे पूछा तू कौन, मतलब आप कौन, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, तो बोलता आमिर। सेकंड वाले से पूछा वो भी आमिर, थर्ड वाले से पूछा वो भी आमिर, फोर्थ वाला वो भी आमिर, फिफ्थ वाला वो भी आमिर। तो फिर 5 को बाहर खड़ा कर दिया। तो ऐसे कांड याद नहीं है। बम फोड़ने वाला एक चीज थी जिसमें मैं इन्वॉल्व था, बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, फंसा नहीं मैं। एक बार हम अनशन पर बैठ गए थे, हमको स्कूल की यूनिफॉर्म पसंद नहीं आ रही थी, हमको मतलब जो कांड करता हुआ करते थे, लीडर्स हुआ करते थे। सर भी बचपन से रेबल है ही, अनशन हाँ। पे बैठो यार घर पे तुम लोग भी। तो स्कूल में अनशन में बैठ गए भाई, पहले 5-6 पीरियड क्लास में ही नहीं जा रहे, बट फिर जैसे जैसे उसके रिपरकशंस दिखाई दिए कि घर वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, तो पहले 20 की भीड़ 15 हो गई, फिर स्कूल खत्म होते होते 15 की भीड़ 5 हो गई, फिर वो 15 तक मैं छट जाता था, 5 लोग बच जाते। तो ऐसे कांड करें, ऐसे तो ऐसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यार।